किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के माह जनवरी के असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के पेपर के बारे में। तो बच्चों, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर बच्चों आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप गूगल पर जरूर सर्च करें। nityastudypoint.com पर आपको इसकी PDF डाउनलोड हो जाएंगे। तो देख लेते बच्चों इसमें क्या क्या दिया हुआ। देखिए, पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 20 नंबर का। यहाँ पर निर्देश दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अम्ल वर्षा क्या है? मनुष्य पर पड़ने वाले इसके 3 प्रभावों को लिखिए। देखिए, अम्ल वर्षा की परिभाषा दी हुई है। इसका वास्तविक अर्थ होता है उस वर्षा हिम, ओला और कोयला से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx घुले हों, जिनमें तनु सल्फ्यूरिक H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनते हैं। किंतु व्यापक दृष्टि से पौधों तथा इमारतों द्वारा SO2 तथा NO का अवशन एब्सॉर्प्शन भी इससे सम्मिलित कर लिया जाता है। इस तरह अम्ल वर्षा के योगदान करने वाले प्रदूषकों में SO2, NO2 मुख्य है। अब वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। उष्ण कटिबंध में तथा NO की पारस्परिक क्रिया से ओजोन, O3 तथा अन्य ऑक्सीकारक बनते हैं। अम्ल वर्षा के कुप्रभाव। पहला पॉइंट दिया हुआ, अम्ल वर्षा से जल संसाधन प्रदूषित होते हैं, जिससे जल में रहने वाले जीवों में से मछलियां सर्वाधिक प्रभावित हुई है। इसके बाद देखिए, दूसरा नंबर दिया, अम्ल वर्षा में से जंगलों को क्षति पहुंची है। पश्चिमी जर्मनी से 3/4 जंगलों को अम्ल वर्षा से हानि पहुंची है। तीसरा पॉइंट है, इमारतों को भी अम्ल वर्षा से नुकसान पहुंचता है। मुख्यतः SO2 चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सम में बदल देती है, जिससे दरारें पड़ जाती हैं। चौथा, अम्ल वर्षा का एक अन्य कुप्रभाव संक्षारण के रूप में देखा जाता है। इससे तांबे की बनी नलियां प्रभावित होती हैं और मिट्टी में से एल्युमिनियम ईएल घुलने लगता है। यही नहीं, सीसा, कैडमियम, CD तथा पारद HG घुलकर जल को जहरीला बनाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, जैव निम्नीकरण एवं अनिम्नीकरण प्रदूषकों में अंतर लिखो। जैव निम्नीकरणीय, पहला है, ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे गोबर। दूसरा, ये पदार्थ जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। फिर अजैव निम्नीकरणीय, ये पहला, ये वे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हानिकारक पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे DDT, प्लास्टिक आदि। दूसरा है, ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। जैव निम्नीकरण प्रदूषक, पहला, इनका संरचना व रूप बदल जाता है। दूसरा, ये पदार्थ जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार परिस्थिति तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, इनका संरचना व रूप निश्चित रहती है। ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होती है। तीसरा है, रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या है? रेडियो सक्रिय प्रदूषण के प्रभावों को लिखिए। रेडियो धर्मी प्रदूषण तब होता है जब वायुमंडल या वातावरण में रेडियो धर्मी पदार्थों की उपस्थिति हो जाती है, खासकर जहां उनकी उपस्थिति आकस्मिक होती है और जब यह रेडियो धर्मी क्षय के कारण पर्यावरणीय खतरा प्रस्तुत करता है। रेडियो धर्मी पदार्थों के कारण होने वाले विनाश खतरनाक आयनकारी विकिरण जैसे बीटा या अल्फा कणों, गामा विकिरणों
किरणों या वातावरण में न्यूरॉन्स के उत्सर्जन के कारण होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के भौतिक प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो परमाणु विस्फोट और परमाणु हथियार के परीक्षण, परमाणु हथियार उत्पादन, रेडियोधर्मी अयस्क के खनन, हैंडलिंग और निपटान के दौरान पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों की रिहाई के परिणामस्वरूप होता है। पहला, विभिन्न बीमारियां। कैंसर सबसे प्रमुख विकिरण से संबंधित बीमारी है, वर्षों से विकसित हुआ है और वैश्विक स्वास्थ्य में काफ़ी जोखिम पैदा करता है। इसके अलावा ल्यूकेमिया, एनीमिया, रक्तस्राव, जीवन काल में कमी से समय से पहले बूढ़ा होना और समय से पहले मौत के साथ साथ हृदय संबंधी जटिलताओं जैसे अंश शामिल है। उदाहरण के लिए ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा में विकिरण के कारण होता है। दूसरा, अनुवांशिक उत्परिवर्तन। अनुवांशिक की बात करें तो विकिरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह समय के दौरान अनुवांशिक टूटने के अग्रणी डीएनए किस्मों को नुकसान पहुंचाता है। डीएनए की संरचना में परिवर्तन के लिए अग्रणी अनुवांशिक परिवर्तन की डिग्री विकिरण के स्तर के कारण भिन्न होती है, जो एक प्रकार से संपर्क में आ जाती है। इस घटना में कि एक मानव या एक जानवर वायुमंडल में बहुत अधिक विकिरण के संपर्क में है, भोजन का सेवन किया जाता है और यहाँ तक कि पानी का उपयोग किया जाता है, तो संभावना है कि उनके शरीर ने पहले ही विकिरण को अवशोषित कर दिया। एक बार शरीर में यह सक्रिय रहता है क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती। परिणाम स्वरूप परिवर्तन कैंसर के लिए एक अति संवेदनशील बनाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए जन्म लेने वाले बच्चों में अनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण जन्म के दौरान कम वजन जैसे प्रतिकूल दोष होते हैं। विच्छेदित जन्मों और बच्चों में अंधेपन जैसी दुर्बलता जैसे प्रभाव भी बताए गए। विकिरण के प्रभाव के रूप में बांझपन का भी उल्लेखनीय किया गया है। मिट्टी का बांझपन। वायुमंडल में विकिरण के संपर्क का मतलब है कि यह मिट्टी में भी मौजूद है। मिट्टी में रेडियोधर्मी पदार्थ उन पोषक तत्वों के विनाश के लिए अग्रणी विभिन्न पोषक तत्वों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रकार मिट्टी को बांझ और अत्यधिक विषाक्त बनाते हैं। इस तरह की मिट्टी फसलों की फसल की ओर ले जाती है जो विकिरण से ग्रस्त है और इस प्रकार दोनों मनुष्यों और जानवरों द्वारा खपत के लिए अयोग्य है। ऐसी मिट्टी में से उगने वाले पौधों को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है, चूँकि ये खास श्रृंखला के आधार पर है, इसलिए शाकाहारी इनका सेवन करते हैं और विकिरण के स्तर को बनाए रखते हैं। शेर, गिद्ध जैसे मांसाहारी लोग इनका सेवन करते हैं और विकिरण के अपने स्तर को बढ़ाते हैं। जीव विश्लेषण की अवधारणा में माध्यम से समझाया गया है। चौथा है कोशिका का विनाश दिया हुआ। रेडियोधर्मी प्रदूषण के विभिन्न प्रभाव जैसे कि कोशिकाओं का परिवर्तन। जीवित जीवों के शरीर इस मायने में विशिष्ट है कि एक एकल शरीर के लाखों कोशिकाएं होती हैं, जहां प्रत्येक का उद्देश्य पूरा करना होता है। विकिरण विभिन्न अंगों और अंग प्राणियों के स्थायी नुकसान के लिए मौजूद कोशिकाओं को विकृत करता है। बहुत अधिक विकिरण की वजह से स्थायी बीमारियां और यहाँ तक कि मृत्यु अपरिहार्य है। चौथा है जैव विविधता। क्या है जैव विविधता के कोई 3 लाभ लिखिए। ये देखिए दिया हुआ है। जैव विविधता जीवन और विविधता के अयोग से निर्मित शब्द है जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जैव विविधता विशिष्टता आनुवंशिक प्रजाति तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का स्तर मापता है। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का घोतक है। पृथ्वी पर जीवन आज लाखों विशिष्ट जैविक प्रजातियों के रूप में उपस्थित है। सन 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिसमें हमारी जीवन की संपूर्ण विशेषताओं की पूर्ति होती है। जैव विविधता की विशेषताएं और लाभ देखिए दिया हुआ है। जीव प्रजातियों का वर्गीकरण। लाभ जैव विविधता का ह्रास तथा जीव प्रजातियों का लुप्त होना। फिर अगला है निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। पहला दिया हुआ है पवित्र स्थल। दूसरा है जैव मंडल रिसर्च। नंदा देवी मंदिर का निर्माण चंद राजाओं द्वारा किया गया। देवी की मूर्ति शिव मंदिर के देवड़ी में स्थित है और स्थानीय लोगों द्वारा बहुत सम्मानित है। हर दिसंबर में अल्मोड़ा नंदा देवी मेला के लिए इस मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ रहती है। मेला 400 से अधिक वर्षों तक इस मंदिर का अभिन्न हिस्सा है। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा। कसार देवी उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास एक गांव है। यहाँ कासार देवी मंदिर कासार देवी को समर्पित एक देवी मंदिर के लिए जाना जाता है। इसके बाद यह स्थान भी नामित किया गया है। मंदिर की संरचना की तारीखें 2 शताब्दी CE की है। 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद ने कासार देवी का दौरा किया और कई पश्चिमी साधक सुनीता बाबा, अल्फ्रेड सोरेनसेन और लामा
अनागारिक गोविंदा यहाँ आ चुके हैं। 1960 और 1970 के दशक में हिप्पी आंदोलन के दौरान यह एक लोकप्रिय स्थान था जो गांव के बाहर था। फिर देखिए गोलू देवता का प्रसिद्ध चितई मंदिर, ये देखिए आप दोस्तों देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसका, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है झूला देवी मंदिर रानी खेत, ये भी देखिए दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा बच्चों, ये देखिए पूरा दिया, तो आप इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमने आपको बताया कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के असाइनमेंट 6 के बारे में। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पास में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लेना और ऑल पर सेट कर लीजिएगा, तो बच्चों जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अगर बच्चों आप बेल आइकन नहीं ऑन करेंगे तो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो बच्चों हम आपके लिए ऐसे ही और भी शैक्षणिक शास्त्र छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के असाइनमेंट 6 के पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, nityastudypoint.com पर आपको इसकी PDF डाउनलोड हो जाएंगी। तो बच्चों हम आपके लिए हम आपको एक और नए वीडियो में मिलते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।